नमस्कार, स्वागत है आपका GNE न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। यूपी की सियासत पर एक्सप्रेसवे संग्राम। गंगा एक्सप्रेसवे से सीएम योगी ने खींच दी लंबी लकीर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक दौर था जब चुनाव जाति और धर्म के इर्द गिर्द सिमटे रहते थे, लेकिन पिछले एक दशक में यूपी की सियासत स्पीड और सड़क पर शिफ्ट हो गई है। आज उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश कहा जा सकता है। इस रेस में दो नाम सबसे प्रमुख हैं। एक अखिलेश यादव, जिन्होंने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से विकास का एक नया बेंचमार्क सेट किया, और दूसरे योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने एक्सप्रेसवे के नेटवर्क को राज्य के हर कोने तक पहुंचाकर उस बेंचमार्क को मीलों पीछे छोड़ दिया है। बुधवार को गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। 2012 के यूपी चुनाव में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच बयानबाजी का एक बड़ा मुद्दा एक्सप्रेसवे क्रेडिट था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तैयार था, जिसे अखिलेश समाजवादी पहल बता रहे थे, जबकि योगी का दावा इसके निर्माण कराने को लेकर था। लेकिन 2027 में जब चुनाव होगा, तब एक्सप्रेस की गंगा में बहुत पानी बह चुका होगा। गंगा एक्सप्रेसवे ने उत्तर प्रदेश की इंफ्रास्ट्रक्चर मैप पर एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसने अखिलेश यादव के विकास वाले दावों के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। बुधवार 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं, वह योगी आदित्यनाथ की सियासी स्पीड को जबरदस्त बूस्ट देगा। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खूबी इसकी स्पीड और स्केल है। जहां अखिलेश यादव की सभा एक्सप्रेसवे मुख्य रूप से लखनऊ और आगरा के इर्द गिर्द केंद्रित थी, वहीं गंगा एक्सप्रेसवे ने हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ जैसे उन जिलों को विकास की मुख्य धारा में ला दिया जो दशकों से उपेक्षित थे। यूपी की राजनीति में एक्सप्रेसवे को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ हमेशा रही है। अखिलेश यादव अक्सर जनसभाओं में कहते रहे, हमारे बनाए एक्सप्रेसवे पर ही तो बाबा मुख्यमंत्री का जहाज उतरा था। वे तर्ज कसते हैं कि बीजेपी सिर्फ उनके काम का फीता काट रही है। वहीं योगी आदित्यनाथ का पलटवार और भी तीखा होता है। वो कहते हैं, पिछली सरकारों में एक्सप्रेसवे केवल पैसे बनाने का जरिया थे और वे केवल कुछ चुनिंदा जिलों तक सीमित थे। हमने एक्सप्रेसवे को भ्रष्टाचार से मुक्त कर पूरे प्रदेश के लिए ग्रोथ इंजन बना दिया है। दोनों ओर से बयानबाजी तब और बढ़ गई जब समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किया गया। लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे के मामले में योगी आदित्यनाथ ने साबित कर दिया कि वह सिर्फ पुरानी योजनाओं को पूरा नहीं कर रहे, बल्कि उनसे कहीं बड़े विजन पर काम कर रहे हैं। जब गंगा एक्सप्रेसवे का काम रिकॉर्ड समय में पूरा होने की कगार पर पहुंचा, तो सियासी गलियारों में ये चर्चा आम हो गई कि अब अखिलेश के पास एक्सप्रेसवे की क्रेडिट वाली राजनीति में खेलने के लिए ज्यादा जगह नहीं बची है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए GNE न्यूज।